अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब के लिए क्या निशानियाँ। फिर 9 8 सितंबर वाला जलसा होने जा रहा है, क्या होगा। जजिस का भी इत्साब शुरू होने वाला है, उस पर बात करेंगे। और आज एक नैब केस के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं DGS पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी कैलकुलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात करके लिया गया। जनरल फैज़ के ट्रायल का जिक्र किया गया, बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, वहाँ के मिनरल्स का। और ये भी मैसेज दिया कि बलूचिस्तान को खुद भी इनकम जनरेट करनी चाहिए, ना कि वफाक पे बैठना चाहिए। टेररिज्म का जिक्र किया, वहाँ पे डेवलपमेंट का जिक्र किया कि वहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है इसीलिए शायद वहाँ पे दहशतगर्दी के भी जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद फैज़ मीर साहब का जब जिक्र आया तो उसमें क्लियर एंड लाउडली कहा गया कि हम अपने बंदे का एहतसाब कर रहे हैं और उनको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। वकील करेंगे, वो जो सा वकील चाहेंगे कर सकते हैं। और मिलिट्री का जो ट्रायल होता है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और जब फिर उसमें एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो भी मुलव्वस हुआ आर्मी के हमलों में, अगर उसका कहीं ना कोई लिंक पाया गया, वादा माफ हुआ तो बाद की बात है। उनका तो खुद ये PTI जो इमरान खान साहब उन्होंने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वादा माफ गुआ बनाया जाएगा जनाब फैज़ मीर साहब को। वादा माफ गुआ तो वो बनता है जो जिसने बचना हो, तो बचत तो फैज़ मीर साहब की नहीं यहाँ पे हो रही, तो उनको वादा माफ गुआ बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसकी रोशनी में इमरान खान साहब का ट्रायल होना। ये बात मैं आज से 3 4 दिन पहले ये बात बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब का ट्रायल तय है। अब ये बातें शुरू हो गई हैं, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। ट्रायल होना ही होना है। इमरान खान साहब 9 मई में मुलव्वस हैं, उसकी ऑडियोज प्लानिंग फैज़ हमीद साहब वो तमाम किरदार मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब की बचत नहीं है। इमरान खान साहब आने वाले दिनों में फिर एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे उनके वकला के इनको मिलिट्री कस्टडी में ना दिया जाए, क्योंकि वो सिविलियन है तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। तो इस दरख्वास्त को दायर किया जाएगा जो कि मानी नहीं जाएगी अगर फौज अपने बंदे को नहीं छोड़ी। DGSPR जो तारीख में पहली दफ़ा किसी जो DGISI है उसका हो रहा है ट्रायल, तो इमरान खान साहब तो शाही कोई नहीं है। इमरान खान साहब 9 मई के मास्टरमाइंड थे, उनको तो मिलिट्री ने वैसे ही चुप करके ले जाना है और उनका ट्रायल होना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी खान साहब, आपने घबराना नहीं है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके बुकला आएंगे। अगर तो आपने गलतियां की हैं, अगर तो आपने जुर्म किया है तो फिर तो सजा मिलेगी। और यही मैसेज है जो बॉटम लाइन है DGSPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि हम अपनी मंजी के थल्ले डांग फेर रहे हैं, अब आप लोग भी फेरें। बाकी इदारे भी को होश के नाखून लें, अदलिया को भी चाहिए कि वो होश के नाखून लें, अब ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए होश के नाखून लें। जो जो चीज़ें जहाँ पे गलत हो रही है उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब अगर तो फौज DGISI को नहीं छोड़ रही, अपने अपने बंदे को नहीं छोड़ रही, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट उसने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की है आर्मी को डिच करने के लिए, कंट्री को डिच करने के लिए। इमरान खान साहब का भी वो ट्रायल करने के लिए तैयार है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, फिर जजिस का ट्रायल कौन करेगा? उसमें फिर साकिब निसार साहब से कौन पूछेगा? उनकी ऑडियोज मौजूद हैं। फिर बंदयाल साहब ने जिस तरह सहूलतकारी की, उनकी सास की ऑडियोज मौजूद हैं। फिर खोसा साहब के बारे में जिस तरह मियाँ साहब के रिजर्वेशन हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा? उनका एहतसाब भी उतना ही ज़रूरी है जितना इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब का है। तो ये कलेक्टिवली ये चीज़ें तभी दुरुस्त होंगी जब इन तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए। साकिब निसार ने भी सहूलतकारी की, उसमें फैज़ हमीद साहब मौजूद थे। जिस तरह इनकी पार्टनरशिप थी, ये एक ट्राइका बना हुआ था, अदलिया फैज़ हमीद और इमरान खान साहब, इनकी मर्ज़ी के फैसले थे
जो फैसला वो लिख के कहते थे मुझे भेज दो मैं सुना दूंगा, नैब के वाले से, नवाज शरीफ साहब के वाले से, ये कंट्री 3 लोगों की ट्राइके से चल रहा था उस वक्त, फैज़ हमीद, इमरान खान, साकिब निसार, और फिर कंटिन्यूटी हुई बंदयाल साहब की, और फिर खोसा साहब आए। तो ये तमाम किरदारों को मेरे ख्याल से कटेरे में आना चाहिए, तभी पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड हो सकता है। अगर फौज ने फैसला कर लिया कि फैज़ हमीद का ट्रायल करना है, तो पाकिस्तान के सिविल अदालों को, अदालतों को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी सफ़ों से जो गंद है उनको भी बेनकाब करें, और उन्होंने अगर गलतियां की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई भी बंदा गया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज की जो दूसरी खबर है वो है जलसे के हवाले से। 8 सितंबर को रोला पड़ा हुआ जलसा होना है, एनओसी मिल गया है, जलसा भी शायद हो जाएगा। पंजाब से कोई इतनी प्रेजेंस शो नज़र नहीं आ रही मुझे। अली मीन गंडापुर साहब, देखते हैं अब कितना क्राउड लेके आते हैं। अली मीन गंडापुर खुद इस वक्त पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार है, उनके खिलाफ एक महाज खुला हुआ है कि अपने लोगों को नवाज रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक के दौरान एक तो दो तीन इम्पोर्टेंट बातें वहाँ पे हुई, जब नैब के एक प्रोसिक्यूटर के पास इमरान खान साहब चले गए और उसको जाके कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारी वजह से मैं और बुशरा बीबी जेल में है, धमकी दी। उससे पहले भी इमरान खान साहब ये धमकी में इस बातें करते रहे, जो कि उनके शान शान नहीं है। आप अपना ट्रायल करें, वो एक सरकारी मुलाजम है, उसने अपनी ड्यूटी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब यूरोप की मिसालें देते हैं, यूरोप में तो आप ये कारे खार में मुदाखलत नहीं कर सकते, इस तरह तो केस बन जाता है आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह वो थ्रेटनिंग करते हैं जलसों में, वो आईजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब वो जेल में बैठ के भी वही टोन है उनकी। कितनी दफ़ा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को भी डांट चुके हैं। वो एक समझ नहीं आती उनकी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है, वो जेल में क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। एक तरफ वो बड़े उम्मत मुस्लिमा के लीडर बनते हैं, कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं तो अब दोजख में भी जा सकता हूँ, और दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि जेल में गर्मी बहुत है, मुझे सहूलियात नहीं देगी। मेरा कंपैरिजन कर लें नवाज शरीफ की सहूलियात के साथ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरे बच्चों से बात करने नहीं दी जा रही। तो इमरान खान साहब, जब आप अपने दौर में फिरौनियत कर रहे थे तब ये चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने फेस की, लेकिन वो रोए नहीं, मुकाबला किया। डट के मुकाबला करें, जेल काटनी है, वो कोई 5 स्टार होटल नहीं है आपका, उसमें आपको इस तरह की तंगियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो जेल है। तो जेल का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, और उसके मुताबिक जो सहूलियात आपको दी जानी चाहिए वो मिल रही हैं। इससे पहले भी आपने काफ़ी याशी की, 35 लाख के बकरे कौन खा गया, वो आपने ही खाए हैं, वो सारा बजट वो रिकॉर्ड में है। तो इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हैं इस वक्त, फ्रस्ट्रेशन की वजह कि उनके साथ उनको लग रहा है कि वो मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं, उनके साथ उनके ऊपर नए नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो मीडिया इंट्रैक्शन की मैं बात कर रहा था उसमें उन्होंने कहा अली बिन गंडापुर साहब के साथ खड़ा हूँ मैं, जो लोग अली बिन गंडापुर के खिलाफ है मैं उनको पार्टी टिकट नहीं दूंगा, ब्ला ब्ला। मतलब वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं अली बिन गंडापुर को, क्योंकि वो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट का मोर है, स्टैब्लिशमेंट के सबसे करीब अली मीन गंडापुर है, क्योंकि वो एक सूबे का दायरा है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो उसके तल्लकात हैं, चाहे वो एक ब्रिगेडियर लेवल तक है, लेकिन उसकी सेइंग है थोड़ी बहुत। इमरान खान साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जलसा जैसा भी होगा, टूटा पज्जा होगा, ज़्यादा लोग होंगे कम लोग होंगे, अब जलसा करना पड़ेगा इनको, जलसे से कुछ हासिल नहीं होगा। जलसे के बाद जो होने जा रहा है वो बड़ी संगीन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ होंगी, जिसका इमरान खान साहब को मेंटली तौर पे जो उनसा वो तैयार रहना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ मुश्किल वक्त आने वाला है। अब इमरान खान साहब बार बार अपनी केसेस की बात करते हैं कि मेरे साथ ये जो नैब के केसेस हैं ये गलत बने हैं। आज नैब के हवाले से भी जो इमरान खान साहब ने ही दायर की थी दरखास्त बंदयाल दौर में, जिसको बंदयाल कोर्ट ने उड़ा दिया था, आज वो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ गया। उसमें बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान साहब के जितने सपोर्टर है कि इमरान खान साहब के केस ख़त्म हो जाएंगे, 190 मिलियन पाउंड का केस ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो तोशा खाना के केस ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ,
इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस ख़त्म नहीं होगा, चाहे नैब ये केस लड़े या ना लड़े। आज के फैसले के बाद जो 3 मोटे फैसले जो मुझे नज़र आए हैं उसमें कि 50 करोड़ से लेस की मालियत का जो होगी केस, वो नैब नहीं लड़ सकती। इट मीन्स के तोशा खाना के जो केसेस हैं वो 50 करोड़ से कम है। फिर दूसरा एक जो फैसला उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये 5-0 से फैसला आया है, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, कि जो फैसला कैबिनेट करेगी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप 190 मिलियन पाउंड का भी कह रहे हैं कि फैसला कैबिनेट किया तो ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जो जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलर अथॉरिटीज़ हैं जैसे नेपरा है और जो कीमतों का तयन करती है, वो जो फैसला करेंगे आप उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब इमरान खान के जितने सपोर्टर है, यूट्यूबर्स हैं, वो लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब के केस ख़त्म हो गया, अब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना। केस बेशक चलता है, ख़त्म हो जाएगा। आज नासिर साहब ने अदालत में यही कहा कि जो इनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने कहा कि हम इसके अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ये ज़मानत का केस सुनेंगे। तो चाहे नैब ये केस ना करे लेकिन FIA कर सकती है, एंटी करप्शन कर सकती है। ये कहीं ना कहीं ये केस अब चलेंगे, ये नहीं पता कहाँ पे चलेंगे लेकिन चलने हैं। ये इससे छूट नहीं मिलनी इमरान खान साहब को, चाहे पुलिस के थ्रू ये मुकदमे हो, करप्शन का ये चार्जेस लगे हैं। ये नैब नहीं करेगा तो कोई और अदारा करेगा, तो माफ़ नहीं होनी इमरान खान साहब के केस, माफ़ नहीं होने। तो जितने भी मुस्लिम लीग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो लोग कह रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, PTI के यूट्यूबर्स के इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, अब उनके केस ख़त्म हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो ये ऐसा होने नहीं जा रहा। आज की जो आखिरी तहलका केस खबर है, 3-4 ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि अदलिया के जिस तरह DGSPR ने कहा आप भी अपनी मंजी थले डांग फिरें, अदलिया के अंदर भी एक झाड़ू फिरने वाला। शायद जनाब जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, उनकी जाली डिग्री का केस है, वो फारग हो जाएंगे। जस्टिस बाबर सरदार जो एक फॉरेन रेजिडेंस हैं, अमेरिकन कार्ड है उनके पास, वो फारग हो जाएंगे। इस तरह जो जजेस इमरान खान साहब के सहूलतकार बने हुए थे उनको भी अब फारग किया जाएगा। कुछ के तो तबादले हो गए हैं, तो जस्टिस जहांगीरी फारग हो रहे हैं, जस्टिस बाबर सरदार फारग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद जस्टिस मंसूर साहब बन जाए, लेकिन उसमें अदलिया के जो जजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। 20 के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने UNO में एक मीटिंग के लिए जाना, उससे पहले पहले एक लेजिस्लेशन होनी है, उसमें ये तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी और सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है। इतलात खबरें आ रही हैं, तो मैं जो जो वक्त करीब आएगा उसके बाद ये चीज़ें ब्रेक करूँगा। तो फिलहाल इमरान खान साहब के लिए इतना ही शौक बहुत है कि उनका ट्रायल जो उनसा बहुत तेज़ी से चलेगा और मिलिट्री कस्टडी में कब जाते हैं ये देखना बाकी है। स्टे ट्यून। जलसा भी इमरान खान साहब का NOC मिल गया, जलसा होगा। अब इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर है वो कितने लोग लेके आते हैं। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया।